लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है, यहाँ पे देखो, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीनरी on 1st July 2018 at the cost of 14 lakhs and spent rupees 1 lakh on the installation. ठीक है, एक्स ने क्या किया, एक्स ने एक मशीन खरीदी 1 जुलाई 2018 को. 14 लाख की मशीन थी, 1 लाख उसने इंस्टॉलेशन पे स्पेंड किया, मतलब कॉस्ट कितनी हो गई मेरी 15 lakhs, राइट. नाउ द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम का रेट दिया है ध्यान से, और तुम्हें डेट क्या दी है 1 जुलाई 2018. ओके, एट ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब कौन सा मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट पे हम राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड. The books are closed on 31st December every year. You have to show machinery account and depreciation account for 2018 and 2019. Okay. Now, how do you approach this question? सबसे पहले आप क्या करोगे? You have to identify the flow of events. Okay. फ्लो ऑफ इवेंट्स या फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन जिसको आप बोलो. कब ट्रांजैक्शन हो रहा है, देखो सबसे पहला ट्रांजैक्शन कब हुआ, ऑन 1 जुलाई 2018. क्या ट्रांजैक्शन हुआ, हमने एक मशीन खरीदी. ठीक है, कितने की खरीदी, 14 लाख की, 14 lakhs, प्लस हमने उस पर कुछ इंस्टॉलेशन दिया, कितने का, 1 लाख का. ओके, टोटल कितने की मशीन हो गई मेरी, 15 लाख की. ये हो गया है मेरा कॉस्ट, राइट. अब ईयर एंड कब हो रहे बच्चे, क्या बता रहे वो, कि तुम्हारा 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 का ईयर चल रहा है. मशीन तुमने बीच में खरीदी है 1 जुलाई को, इसके पहले मशीन हमारे पास थी क्या, नहीं. सो विल बी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर, एब्सोल्युटली नॉट. हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर को आई विल हैव टू कैलकुलेट माई डेप्रिसिएशन. बट वो कब कैलकुलेट होगा और कितने टाइम फ्रेम के लिए कैलकुलेट होगा, ओनली फॉर द पीरियड जब मेरे पास वो मशीन अवेलेबल थी. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. दिस मीन्स द डेप्रिसिएशन फॉर 18 विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 months एट 10%. तो 15 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 गिव्स, करो कैलकुलेट, 75,000. ओके, ये मेरा हो गया डेप्रिसिएशन. नाउ अगेन एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट विल आई हैव टू डू, आई विल हैव टू रिड्यूस दिस अमाउंट फ्रॉम माय प्रॉफिट. प्रॉफिट में से निकालना पड़ेगा. तो डेप्रिसिएशन चार्ज टू द एसेट देन ट्रांसफर टू योर पीएनएल. करेक्ट, पीएनएल में दिखाते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वहाँ से कम करते हैं, राइट. सो क्या एंट्री आएगी आपकी, पीएनएल ट्रांसफर की एंट्री आएगी. ओके, नाउ फिर एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, 2019 आपका शुरू होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट. फिर हमने पूरे साल मशीन यूज़ की है क्या, यस. नाउ इन द नेक्स्ट ईयर कुछ सेल हुआ है, कुछ परचेज हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ बता नहीं रहा है क्वेश्चन. तो पूरे साल हमने मशीन, दैट मीन्स वी हैव यूटिलाइज्ड. तो जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, इट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 12 months. किस पे कैलकुलेट होगा, ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट. यहाँ पे पढ़ो, इट राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द ओरिजिनल कॉस्ट. स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा आप डेप्रिसिएशन एक ही बार कैलकुलेट करेंगे, वही डेप्रिसिएशन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट चलता रहेगा. ठीक है, तो करो कैलकुलेट, 15 lakhs इंटू 10% गिव्स यू 1,50,000. सेम एंट्री रिपीट होगी, depreciation will be charged, it will be transferred to P&L and this will keep on happening जब तक या तो आपको अकाउंट बनाने बोला गया है या फिर आपकी लाइफ ख़त्म हो रही है. ठीक है, आप मतलब असेट की लाइफ ख़त्म हो रही है. ठीक है, सो लेट्स गो अहेड एंड क्विकली मेक योर अकाउंट्स. एक अकाउंट है आपका मशीन अकाउंट, दूसरा अकाउंट है, अभी तुम पूरा वो बनाओगे, हाँ, whenever you are making it in your exams, make the whole format. चलिए, सबसे पहले मुझे कौन सी एंट्री पास करनी है, परचेज की. जब मशीन परचेज करते हो तो एंट्री क्या आती है, you put in the entry machine account debit what comes in. रूल्स याद है तुम्हें, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के रूल्स हमने कुछ पढ़े थे. मशीन इज अ असेट,
असेट रियल होता है, मशीन अकाउंट डेबिट टू अगेन बैंक, पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। पोस्ट कैसे करते हो इसको, मशीन इज गेटिंग डेबिटेड बाय 14 lakhs बिकॉज ऑफ बैंक, ओके। अगेन इंस्टॉलेशन हैज बीन पेड, किससे पे किया होगा, बैंक से। अलग अलग क्यों दिखाते हैं, टू हैव अ गुड क्लियर पिक्चर अबाउट वट एवर एक्सपेंसेस हैव बीन मेड विद दैट रिकॉर्ड। एक साथ भी करोगे तो गलत नहीं है वैसे। इंस्टॉलेशन ब्रैकेट में लिख देना, यहाँ परचेज लिख देना, राइट, ओके। फिर क्या एंट्री पास करनी है मुझे, एंड ऑफ द ईयर आ गया, पूरे साल में कुछ नहीं हुआ, डेट लिख दो यहाँ पे 1 जुलाई, यहाँ पे लिख दो 31 दिसंबर। डेप्रीसिएशन की एंट्री बताओ, डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंडिचर, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। किसको चार्ज कर रहे हैं, किसकी वैल्यू कम कर रहे हैं, असेट, ठीक है। असेट अकाउंट इज गेटिंग क्रेडिटेड, क्रेडिट में 75,000, किस वजह से, बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। और कोई ट्रांजैक्शन हुआ क्या, अपने देखो फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन में नहीं हुआ, परचेज था, डेप्रीसिएशन था। अब क्या करें, अकाउंट बंद कर दें 31 को ही, बाय बैलेंस कितना आएगा बताओ, 1425, कितना हो गया मेरा, 15 lakhs। ओके। अब नेक्स्ट ईयर 2019, 1 Jan 2019, बैलेंस विल बी ब्रॉट डाउन 1425000, ओके। एंड आप क्या करेंगे, अगेन सेम एट द एंड ऑफ द ईयर, सॉरी दैट इज नॉट 3, इट्स 12, 2019 चार्ज डेप्रीसिएशन, कितना डेप्रीसिएशन, अब इस बार पूरा यूज हुआ है मशीन, पूरा डेप्रीसिएशन, राइट। और फिर साथ में अगेन बाय बैलेंस, ट्रांजैक्शन और तो कुछ हो नहीं रहे, कितना बैलेंस आया, 1275, ठीक है। अकाउंट क्लोज करो, प्लीज फॉलो प्रॉपर फॉर्मेट्स, हाँ, आप ऐसे नहीं करोगे। चलिए ये वाला अकाउंट हमारा बन गया। अब डेप्रीसिएशन में देखो एंट्री हमने क्या डाली थी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, किस वजह से, असेट की वजह से, टू मशीन, कितना डेप्रीसिएशन था पहले साल, 75। नाउ व्हेन आई वांट टू ट्रांसफर दिस, मैं कहाँ ट्रांसफर कर रही हूँ, पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। अब क्या हो रहा है देखो, डेप्रीसिएशन क्रेडिट हो रहा है, कितने अमाउंट से, 75, किस वजह से, पीएनएल के वजह से, अकाउंट टैलीड। 2019 में भी सेम एंट्री होगी, मशीन में हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया है 150 का, और फिर उसको हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, पीएनएल में, अकाउंट टैलीड, राइट। दिस was a very 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 simple question which shows and depicts the true effect of straight line method, ठीक है। समझ में आया आपको अच्छे से, आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या, चांसेस बहुत कम है, बट येस द कॉन्सेप्ट विल बी द सेम।